हरिओम, ओम आनंदमय, ओम शांतिमय, ओम ज्ञानमय। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फोर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत घाव के विषय में अध्ययन करेंगे। घाव क्या है, घाव क्या है, इसका अर्थ देखते हैं हम लोग। घाव शरीर के त्वचा या ऊतक। ऊतक क्या होता है? ऊतक से अंगों का निर्माण होता है, शारीरिक अंगों का निर्माण होता है। शरीर के अंदर जो अंग उपांग बनते हैं, आमाशय, लीवर, फेफड़ा, जो कुछ भी हैं, ये ऊतक बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ये उस ऊतक से हमारे शरीर के अंगों का या महत्वपूर्ण अंगों का या महत्वपूर्ण पार्ट का निर्माण होता है। तो ये त्वचा हमारे बाहरी होता है शरीर के, और ये ऊतक जो होता है हमारे शरीर के आंतरिक अंगों का निर्माण करता है। तो शरीर के त्वचा या ऊतकों के शरीर के त्वचा या ऊतकों में चोट लगने से या कहीं गिरने से या टकराने से या फिसलने से या दुर्घटनाग्रस्त होने से अगर ये क्षतिग्रस्त होते हैं, इनका नुकसान होता है, तो उसे हम सामान्यतः क्या कहते हैं? घाव कहते हैं। तो घाव क्या है? घाव शरीर के त्वचा या ऊतक में चोट लगने से, गिरने से, टकराने से, फिसलने से या दुर्घटनाग्रस्त होने से यदि त्वचा और ऊतक क्षतिग्रस्त होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? घाव कहते हैं। ये जो घाव है सामान्यतः दो प्रकार से होता है। एक ऐसा घाव होता है जो हम बाहर से देख सकते हैं, यानी वाह, जैसे त्वचा का छिल जाना, बाहरी शरीर के बाहरी त्वचाओं पर चोट लगना या किसी वस्तु से चोट लगना, यानी शरीर के बाहरी त्वचा का नुकसान होना, तो वो वाह घाव कहलाता है। आंतरिक के अंतर्गत होता है क्या है कि जैसे उसमें जो है शरीर के आंतरिक अंग क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। तो आंतरिक अंग जो क्षतिग्रस्त होते हैं उनका प्रभाव बहुत विशेष रूप से, बहुत विचित्र और बहुत भयानक भी देखा जाता है। जब ये क्षत विक्षत हो जाते हैं, यानी त्वचा बहुत ज़्यादा क्षतिग्रस्त हो जाती है, तो ऐसी परिस्थिति में जो है, या हमारे शरीर के आंतरिक अंग जो ऊतकों से निर्माण हुए ऊतक जब अत्यधिक क्षतिग्रस्त होते हैं, क्षत विक्षत हो जाते हैं, यानी छोटा छोटा टुकड़ों में फट जाना या बिखर जाना, ऐसी जब स्थिति होती है तो जो है बहुत स्थिति जो है उसको उस स्थिति में जो है जानकारी रखना आवश्यक है कि उस स्थिति में एक अध्यापक क्या करे, उनके किन किन लक्षणों को ध्यान में रखे, उस समय तत्काल में क्या गतिविधि अपनाए, क्या प्रक्रिया अपनाए, इन सब बातों को जानना आवश्यक होता है। तो जब वो क्षतिग्रस्त हो जाती हैं तो सामान्यतः जो है ऊपर का जो है वो तो या बदरंग हो जाता है, उस जगह का स्थान क्या होता है? धब्बा टाइप का पड़ जाता है, काला सा पड़ जाता है, काला पड़ जाता है या धब्बा पड़ जाता है। फिर वो होता है जहाँ पे अगर बाहरी हल्का फुल्का चोट लगा है, कहीं फिसल के आप गिरे हैं किसी लोहे के राड पर या किसी अन्य जगहों पे, ईंटें पत्थर इत्यादि पर आप गिरे हैं, ज़मीन पर गिरे हैं, पक्की ज़मीन पे, तो ऐसे में क्या होता है? चमड़ा जो है बाहरी छिल जाता है। इसका ये लक्षण होता है क्या है? जब क्षत विक्षत हो जाती है, एकदम पूरा एकदम फट जाती है त्वचा, जब अंदर शरीर के ऊतकों का, शरीर के अंदर अंगों में जो ऊतक है वो अगर फट जाती है तो शरीर में व्यक्ति ऐंठने बैठने लगता है। उसकी जो शारीरिक जो गतिविधियां हैं वो बेचैनी सी होने लगती हैं, शरीर का वो ऐंठने लगता है, और उस स्थान पर सूजन भी बहुत तेज़ हो जाता है और ब्लड का भी आना तेज़ी से शुरू हो जाता है। तो जब ये अत्यधिक घाव लगती है तो ब्लड बहुत तेज़ी से आना शुरू होता है। तो ऐसी परिस्थिति में उसको बेचैनी भी होती है, उस स्थान पर सूजन भी हो जाता है। ये सब लक्षण है। हालांकि आप जो है सामान्य रूप से ही छोटी मोटी घाव को ही देखें, लेकिन इन सेल्स में या ऊतकों में शरीर के बाहरी त्वचा में जब चोट लगती है तो इन सब गतिविधियों के अंतर्गत जब अत्यधिक घाव लगती है तो खून का आना, अत्यधिक सूजन हो जाना, शरीर में ऐंठन होने लगना, बेचैनी महसूस होना, ये सब लक्षण देखा जाता है या पाया जाता है। आगे चलते हैं, इसका प्राथमिक उपचार क्या है? सामान्य का तो आप जनरल बात है, सह गया तो कोई बात नहीं, बाद में अपना इलाज कराता रहेगा। लेकिन अगर कोई विशेष स्थिति में उसको अत्यधिक बाहरी त्वचा को नुकसान हुई है या उसके आंतरिक अंगों में जो ऊतक हैं उनको किसी प्रकार का क्षतिग्रस्त हुआ है, तो ऐसी परिस्थिति में एक अध्यापक प्राथमिक उपचार के अंतर्गत क्या क्या करे उसको हम लोग देखते हैं। पहला काम, अगर देखा जाए त्वचा या फिर शरीर के आंतरिक अंगों में अत्यधिक घाव लग गई जिसके कारण से वह काफ़ी बेचैनी महसूस कर रहा है, तो क्षत विक्षत, तो ऐसे समय में जो बाहरी त्वचा पे घाव लगी है या आंतरिक बाहरी त्वचा पे जो घाव लगी उसके संक्रमण से बचाना चाहिए, क्योंकि ऐसे अवस्था में खून बहुत तेज़ी से आता है, मच्छियाँ या धूल उल इत्यादि उस पर पड़ने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो ऐसी स्थिति में उसे ढक देना चाहिए या उसे जो है मलहम पट्टी से बांध देना चाहिए। उन्हें संक्रमण से, यानी उसकी सुरक्षा का, उसे साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ऐसी अवस्था में जो है बालक
उसको अपना ही बेचैनी रहता है, इसलिए वो सब बातों पर ध्यान नहीं दे पाता पेशेंट। और तो इसमें अध्यापक को ध्यान। अगला है रक्तस्राव को रोकना। यदि ब्लड अत्यधिक मात्रा में बह रहा हो, यदि कोई त्वचा कट जाने के बाद त्वचा अत्यधिक छिल जाने का, तो उसे जो है रोकने का प्रयास करना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, रक्तस्राव को रोकने के लिए वहाँ जड़ से रुई हुई या मलहम पट्टी लगा करके बांध देना चाहिए। तो रक्तस्राव को रोकने का प्रयास करना चाहिए। और अगर जो है सामान्य चोट लगी है तो रुई पट्टी आप ही लगा करके उसे बांध दो, ताकि वह जो है किसी अन्य प्रकार से कीटाणुओं के कारण से इन्फेक्शन न हो। या फिर और जो है सह ले रहा है तो उसकी साफ़ सफाई करके आप मलहम पट्टी कर दो। साफ़ सफाई करके अगर वो सह ले रहा है तो हाँ, यदि बर्दाश्त कर ले रहा है तो, नहीं कर पा रहा है तो ऐसी स्थिति में तो फिर दूसरा प्रक्रिया अपनाना पड़ेगा। तो मरहम पट्टी ये सब सामान्य, रुई पट्टी, साफ़ सफाई, मरहम पट्टी ये सब सामान्य बाहरी त्वचाओं के चोट के में प्राथमिक उपचार अध्यापक को कर देना चाहिए। हाँ, यदि उसको आंतरिक अंगों में गहरी अत्यधिक चोट आई है, गहरी घाव लगा है, तो ऐसी स्थिति में जब देखिए वो बेचैनी है तो उसके शरीर को किसी चादर से या कपड़े से ढक देना चाहिए, ताकि उसका शरीर का टेम्परेचर थोड़ा या उसका शरीर गर्म रहे हॉस्पिटल तक पहुंचने तक। क्योंकि जितना ही उसका शरीर गर्म रहेगा तब तक उसको जो है स्थिति जल्दी घबराने की नहीं होती है। लेकिन जब शरीर या बीपी और उसका जो है तापमान जब गिरने लगता है तब स्थिति वो भयावह रूप पकड़ लेती है। आगे चलते हैं। अगर रक्तस्राव हो रहा है तो उसे ऐसी अवस्था में लेटाएं कि जिसमें रक्त कम बहे, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। और यदि बहुत ज़्यादा अत्यधिक चोट लग गई है तो ऐसी परिस्थिति में जितना जल्दी हो सके उतना उसे हॉस्पिटल में एडमिट कराने का ही काम करना चाहिए अध्यापक को। तो ये सब रही बातें जो सामान्य से रहीं, कुछ विशेष से रहीं, जिसके अंतर्गत अगर अध्यापक ध्यान दे तो बालक को जो है कम नुकसान में, कम समय में ही उसे स्वस्थ करने में उसकी मदद मिलती है। मुझे उम्मीद है कि प्राथमिक उपचार के अंतर्गत इन दोनों परिस्थितियों के में किस प्रकार अध्यापक अपनी भूमिका अदा करेगा आप समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।